नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पावर। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा रेबेका कोल टाउन में वापस आ चुके हैं और वो अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए रेडी हैं। वही हम देखते हैं कोल को इनाडू ने अपने प्लान में फंसा दिया है, डवीना को वापस ला दिया है जिससे कि वो उसको अपने अंडर कंट्रोल रख सके और माइकलसन फैमिली के खिलाफ उसे खड़ा कर सके। मतलब गाइस, लड़की के चक्कर में लोंडा अपने फैमिली से दगाबाजी करेगा इनाडू के कहने पर। ये सब देखेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सीन हम देखते हैं चर्च के एडिक का, जहां पर डवीना छुपी हुई थी जिससे मिलने के लिए आता है कोल। हम देखते हैं कोल को साफ कर देती है कि उसकी लाइफ जुड़ी हुई है इनाडू से और इनाडू को मारना जरूरी है। अगर वो होलो द इनाडू है, उसको नहीं मारा गया तो सब कुछ खत्म कर देगी और उसको वापस जाना ही होगा और कुछ टाइम उसके साथ बिता ले। बट हम देखते हैं कोल बोलते हैं उसके फैमिली को बिट्रे करने के लिए रेडी है, वो कुछ भी करने के लिए रेडी है डवीना को वापस पाने के लिए, और उसके बगैर वो नहीं रह सकता है और एक पागल आशिक की तरह वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं नीचे इनाडू उसका वेट ही कर रही थी। तभी हम देखते हैं इनाडू बोलती है तुम मिल ली है उससे, अब मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कोल को लगता है उसे कुछ ऐसा काम कराने वाली है जो उसके फैमिली के खिलाफ हो। बट तभी वो बोलती है नहीं, सिर्फ तुम्हें मेरी जान बचानी है इस टोडम को बचा के। याद रखो, इस टोडम को कुछ हुआ तो डवीना भी मरेगी मेरे साथ में। और हम देखते हैं टोडम उसे पकड़ा देती है, जो कुछ और नहीं गाइस, होक्रक्स जैसे हैरी पॉटर मूवीज में है उस टाइप का है। अब फिर हम होप को देखते हैं फ्रेंच क्वार्टर के अंदर अगले सीन में, जहां पर वो अकेली थी और सैड थी। हम देखते हैं उसके पास उसका फादर आके पूछने लगता है और तभी वो समझाने की कोशिश करती है कि होलो पावर में अपने वापस आने वाली है, क्योंकि टाउन में एक शांति सी फैली हुई है और इस टाउन की सारी खुशियों को उसने खत्म कर दिया है। और जैसे कि इस जोक की तरह इस टाउन की खुशियों को चूस रही हो वो, और वापस पावर में आएगी। हम देखते हैं क्लाउड साफ मना करता है और बोलता है होप ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली ने बड़े से बड़े दुश्मनों को हराया हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है। बट तभी होप बोलती है ये दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं साफ फोन करते हैं अपने फादर को कि होलो कोई छोटा मोटा इविल नहीं है और बल्कि इस टाउन को खत्म करने की पावर रखता है। वहीं फिर हम हेली को देखते हैं जो भी एलाइजा की बॉडी के पास थी और देखती है कि क्रिस्टल टूटने लगता है और ये देख के उस पेंडेंट को सीधा लेके जाती है फ्रिया के पास में। और फ्रिया देख के बोलती है मैंने कितना स्पेल किया बट कोई फायदा नहीं है, ये टूटने वाला है, इसे सिर्फ होप रोक सकती है। अब क्योंकि हेली तुम्हारे ब्लड से कमजोर पड़ी है होलो, बट उतनी कमजोर नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत पहले मर चुकी हो, तुम जिंदा नहीं हो। मुझे लगता है ये सारी चीजें लिंक है होप से, क्योंकि तुमने देखा होगा कि तुम्हारी ब्लड लाइन शुरू हुई थी होलो से और अब खत्म होप पे जाके होने लग रही है। तो मतलब सिर्फ होप का ब्लड ही शायद उसे मार सकता है और यही करना पड़ेगा। और हम देखते हैं हेली सीधा होप के पास चली जाती है उसका ब्लड लेने के लिए और उससे पूछने के लिए। हम देखते हैं वहां से जाने के बाद अब क्लाउस ये सब सुन के बहुत ज्यादा टेंस था कि शायद उसका भाई मर ना जाए। अब फिर फ्रेया को देखते हैं थोड़ी देर बाद वो अपना स्पेल स्टार्ट करती है और हम देखते हैं सीरियस थी वो। हम देखते हैं उस टाइम पे रेबेका आ जाती है और पूछ लगती है तुम क्या कर रही हो, और वो बताती है कि वो होलो को टेक डाउन करने वाली है और इसलिए उसे ढूंढने लग रही है और वो उसके मार की रहेगी। और हम देखते हैं मैप में उसे दिखने लगता है एक साइन जो होलो को रिप्रेजेंट करता है। तभी रेबेका बोलती है तो वही घर है ना जहां पर हर बार कोई ना कोई मरता ही रहता है, और ये कह के समझ जाते हैं कि सब होलो ही करवा रहा है लंबे टाइम से। और दूसरा एक छोटा सर्कल भी बनता है और ये देख के फ्रेया बोलती है ये तो टोडम का यूज किया जा रहा है अपनी पावर को ज्यादा रखने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। डालिया भी ऐसा करा करती थी, ये एक एशियंट स्पेल है। और ये कहने के बाद रेबेका समझ जाती है, उसको हेल्प करने के लिए तैयार थी। और गाइस, ये पूरी फैमिली साइको की है। मासी अपनी बहन के बच्चों को मारना चाहती है, माँ अपने बच्चों को मारना चाहती है, पापा तो पहले से साइकोपैथ था ही जो अपने बच्चों को मारना चाहता था, और अब ये होलो भी आ चुका है। तो मतलब इनकी फैमिली में कोई ना कोई ड्रामा चलता ही रहता है और घर में इतने लड़ाई दंगे होते रहते हैं, बाहर वालों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं समझता हूँ कि होलो को आने की जरूरत ही क्या है, आपस में इतने सब लड़ सकते हैं। बट हम देखते हैं इस टाइम पे होलो से मिलके लड़ने लग रहे हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए। हम देखते हैं अब रेबेका ये सब सुनकर कि वो दो लोकेशन पे हो सकता है, वो टोडम वाली लोकेशन पे जाने के लिए कोल को फोन करती है और बोलती है उस पुराने वाले घर में मिलेगा जहां पर हमने विचेस को मारा था। और हम देखते हैं कोल उसी जगह पे खड़ा था और बोलते हैं आ जाओ यहाँ पर, मैं वेट कर रहा हूँ और मैं नियर बाय हूँ। हम देखते हैं रेबेका वहां चली जाती है वो टोडम ढूंढने के लिए। अब फिर रेबेका कुछ देर में वहां पहुंच तो जाती है, बट हम देखते हैं उसको रोकता है मार्शल और बोलता है अकेली कैसे जा रही हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त ही हूँ। और तभी वो प्लान बताती है कि अंदर कोई टोडम है और शायद उसकी कोई रक्षा भी कर रहा होगा और हमें लड़ना पड़ेगा। और हम देखते हैं जैसे दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं
वहां पर कोल खड़ा था और ये देख के रिबेका बोलती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही थी। और तभी वो बोलता है मैं अंदर देख चुका हूं, मुझे कहीं कोई टोटम नहीं मिला। बट तभी रिबेका बोलती है यहीं पर है, वो दिख रहा है मैप के अंदर। और हम देखते हैं जैसे वो अंदर आते हैं, हम देखते हैं कोल उन्हें एक मैजिकल सर्कल के अंदर बंद कर देता है जो एक डार्क ऑब्जेक्ट था, और वहां से चला जाता है। और ये देख के रिबेका को यकीन नहीं होता कि उसका भाई इनाडू की हेल्प कर रहा है उनके खिलाफ, बल्कि इस बार तो किसी ने उसे डैगर भी नहीं किया जैसे उसे हर बार कर देते थे। अब फिर हम देखते हैं कोल भाग के चर्च के अंदर आ जाता है और डवीना से मिलता है। और हम देखते हैं डवीना गुस्सा हो जाती है सारी बातें सुन के कि उसने हेली की जान को खतरे में डाल दिया है और उसकी पूरी फैमिली को भी। फ्यूचर पे अगर हेली को कुछ हो जाता है तो होप का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि डवीना तो जानती है कि क्लाउस कितना बड़ा साइकोपैथ है, पता नहीं होप को भी उस जैसा ही ना बना दे। और वहीं हम देखते हैं कोल तो बिल्कुल मजनू बनकर डवीना को बचाने के लिए रेडी था और अपनी फैमिली तक को कुर्बान करने के लिए तैयार है, और बोलता है तुम ये चाबी पकड़ो, अगर मैं शाम तक ना हूं तो प्लीज यहां से चली जाना, मैं तुम्हें अनलिंक करके रहूंगा इनाडू से, और जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ना इस कुछ टोडम को। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं डवीना इसके लिए रेडी नहीं थी, बट वो कोल की बात मान लेती है। तो गाइस आपको लाइफ टाइम एडवाइस है, गर्ल के पीछे अपनी फैमिली को मत छोड़ो, बहुत पिटोगे। और अब हम देखते हैं फ्रेया को अगली सीन में, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कोल को भी और रिबेका को भी, बट कर नहीं पाती। और तभी ये बातें क्लाउस को बताती है और उसको वहां से जाने के लिए कहती है रिबेका की हेल्प करने के लिए और उस टोटम को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करने के लिए। और बोलती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो होलो को आराम से हरा देगी। और हम देखते हैं उसे जाने के लिए कहता है, बट जाना नहीं चाहता है। बट वो बोलती है कि वो हेल्प करेगी हेली की और तुम्हें यहां से जाना होगा। और हम देखते हैं उसे भेज देती है। और तभी क्लाउस उसे 2 चाकू देता है जिसपे होप का ब्लड लगा हुआ था, जिससे कि वो खत्म कर सके होलो को। और हम देखते हैं उसके जाने के बाद हेली और फ्रेया चले जाते हैं उस बड़े वाले घर में, वहां पर होलो को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं उस घर में पहुंचने के बाद उन पे इनाडू हमला करती है और दोनों को बेहोश कर देती है और दोनों को विजन्स दिखाने लगती है, जिसकी वजह से उसे टाइम मिल पाए वापस उन दोनों को मारने का और वापस पावरफुल होने का। और हम देखते हैं वो लोग विजन दिखाती है हेली को जैक्सन के बारे में। और हम देखते हैं जैक्सन के साथ वो बायू के अंदर है, वो टाइम बिता रही है। और हम देखते हैं जैक्सन उसे कंफर्ट देने का ट्राई करता है, जिससे कि उसे याद ना रहे कि ये सिर्फ एक ड्रीम है। वही हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर इनाडू ने हेली की बॉडी को पकड़वा लिया था और उसकी बॉडी में बार बार वुल्फ बेन डाल रहे थे, जिससे कि वो कमजोर पड़ जाए, बट इनाडू से मारने के लिए। लगता है इसका कोई प्लान है जिसको यूज कर सकती है हेली को किसी चीज को पाने के लिए। वही हम देखते हैं फ्रेया के ऊपर भी यही होने लग रहा है। वो होश में आती है और देखती है उसे घर के अंदर, हम देखते हैं उसे दिखाई देती है केलिन की लाश, बट हम देखते हैं वो रियल नहीं थी, सिर्फ उसको इल्यूजन्स आने लग रहे हैं और उसको डर लग रहा है, उसको डराया जा रहा है जिससे कि वो हार मान ले। अब वही हम हेली को देखते हैं जो समझ जाती है कि रियल जैक्सन नहीं है, अगर होता तो उसकी फीलिंग्स को समझता। और हम देखते हैं जैक्सन से दूर भागने का ट्राई करती है, जैक्सन उस पर अटैक करता है और हेली उसका दिल निकाल लेती है। और हम देखते हैं उसका सपना टूटता है और रियल लाइफ में आ चुकी थी। वो अपने आप को आजाद कराती है बट वीक फील करती है और वो यहाँ वहां जाने लगती है। बट तभी हम देखते हैं जैक्सन की जो आत्मा थी वहां पर पहुंच चुकी थी, उस पर अटैक करती है और बोलती है इनाडू तुमसे ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि वो मरे हुए लोगों को और लोग जो वहां पर है भी नहीं उनको वापस वहां पर दिखा सकती है, उनसे अटैक करवा सकती है। और रियल में इनाडू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर हेली पर अटैक करता है जैक्सन। अब वही हम देखते हैं कोल को जो पहुंच चुका था सीधा फ्रेंच क्वार्टर में, उसे पता है एक ही पावरफुल विच है जो उसकी हेल्प कर पाएगी और उसके पास इतनी पावर होगी जो इनाडू को अनलिंक कर सके डवीना से। और तभी हम देखते हैं पहुंच जाता है होप के पास में। होप साफ मना करती है कोई भी स्पेल करने के लिए और कहती है तुम तो अनजान हो। बट तभी कोल बोलता है अनजान नहीं, मैं फैमिली हूं। और तभी होप उस पर क्वेश्चन करती है कि वो छोड़ के क्यों गए अगर फैमिली थे तो। और ये कहने के बाद बोलता है कि वो किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था लाइफ में और वो शायद उसे और मिस कर सकता है, बट तुम हेल्प करो तो उसे बचाया जा सकता है। और तभी हम देखते हैं उसे वो बॉल लाके दे देता है जैसा डवीना को एक टाइम पे दिया था अलाइजा ने, जिससे कि वो अनलिंकिंग स्पेल कर सके और उसे सिखाने का ट्राई भी करता है कोल। अब फिर वही हम देखते हैं क्लाउस पहुंच चुका था उस पुराने घर के अंदर जहां पर अभी रिबेका और मार्शल बहस करने लग रहे हैं कि वो सोफिया के लिए फीलिंग रखता है, उसका दिल तोड़ दिया है। और वहां पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे आ चुका था क्लाउस, बोलता है तुम पहले तो बकवास करनी बंद करो, थिंक इज तुम इतने पावरफुल वैम्पायर्स हो इस दुनिया के और तुम एक छोटे से ब्लैक मैजिक वाले ट्रैप में फंस चुके हो। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हमारी गलती नहीं है, कोल ने धोखा दिया है, वो हेल्प करने लग रहा है इनाडू की और उसके पास ये ऑटोड्रम जिसको हमको तबाह करना है, अगर वो नहीं हुआ तो शायद सब खत्म हो जाए। और ये कहने के बाद पूछने लगता है तो कहां पर है, लोकेशन बताओ ना, तुम्हारे पास मैप है। और हम देखते हैं मैप में लोकेशन थी सीधा फ्रेंच क्वार्टर की। और ये देख के क्लाउस इन्हें बचाना तो छोड़, इनको देखते ही वहां से भाग जाता है अपनी बेटी होप को बचाने के लिए, क्योंकि उसे घर में अकेला छोड़ आए थे।
गाइस सब लोग होप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट होप को अकेला घर पे छोड़ के आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं होप को जो बोलती है ओके मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, मतलब अगर मैंने स्पेल कर दिया तो आपकी गर्लफ्रेंड बच सकती है और आप खुश हो जाओगे। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ वैसे जैसे कि तुम्हारी मोम और अंकल अलाइजा। और ये कह के एकदम चुप हो जाता है, बट तभी होप बोलते हैं हाँ उसे पता है उसके अंकल और उसकी मोम के बीच में कुछ चल रहा है और इट्स ओके। तो गाइस ये फैमिली कुछ ज्यादा ही ओपन हो चुकी है, क्योंकि होप को पता है कि उसके ताऊ का और उसकी मोम का अफेयर चलने लग रहा है। तभी फिर हम देखते हैं कोल ये सब बातें कर रहा था होप से, और तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और ये सुन के नीचे जाता है और बोलता है होप को जाने से पहले कि तुम आराम से मैजिक करो और तुम कुछ ध्यान मत दो, सब कुछ सही है। और हम देखते हैं नीचे क्लाउस आ चुका था और बोलता है कि फिर तुम बिट्रे कर रहे हो अपनी फैमिली को। और तभी कोल बोलता है मैं समझा सकता हूँ रुको तो, बट तभी क्लाउस बोलता है रिबेका ने कहा था तेरी बातें सुनने के लिए, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसे पकड़ के पीटने लगता है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था लड़की का साथ दोगे फैमिली के खिलाफ तो पिटोगे। तो यहाँ पर कोल की पूरी धुनाई हो रही है क्लाउस के हाथों। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में उस टोडम को तोड़ देता है क्लाउस, और ये देख के एक डैगर वाला नाइफ निकालता है और सीधा चढ़ जाता है कोल के ऊपर से मारने के लिए। वहीं कोल रैम की भीख मांगता है और बोलता है उसे लास्ट टाइम डवीना को देखने दो कि वो सही है कि नहीं है, वो मर तो नहीं गई है, और प्लीज अगर यहाँ पर कैमी होते तो तुम क्या करते। हम देखते हैं कैमी का नाम सुनने के बाद क्लाउस शांत होता है और उसे जाने देता है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जोश को, जो अकेला था और उसके पास डवीना से मिलने के लिए आती है, और वो डवीना को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और डवीना बता देती है कि वो टाउन छोड़ के जाने वाली है और कोल के लिए उसे वेट करना है। और हम देखते हैं ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि जोश डवीना से मिल पाया एक बार, क्योंकि जोश बार बार जाता था उसकी कब्र के पास में अपनी डेली स्टोरी बताने के लिए, क्योंकि उसका एक ही दोस्त था, वो थी डवीना। वही हम देखते हैं जैसे वो टॉन्टम टूटता है, हम देखते हैं जितने भी टॉर्चर होने लग रहे थे हेली और प्रिया के ऊपर वो सब खत्म हो जाते हैं मैजिक खत्म होते ही। और हम देखते हैं फिर वो दोनों उठते हैं और सीधा मारने के लिए चले जाते हैं होलो को। वही हम देखते हैं होलो एक स्पेल रेडी कर रही है, शायद कोई इविल प्लान कर रही है। वहीं पर हम देखते हैं कोई सीरम बना के पी लेती है, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं होप अनलिंक कर देती है डवीना को होलो से। और हम देखते हैं जैसे अनलिंक होती है उसी मोमेंट पे हेली चाकू से वार करना शुरू करती है होलो के ऊपर। और हम देखते हैं इस मोमेंट पर होलो खुद मरने के लिए तैयार थी, जैसे कि उसका कोई और प्लान हो माइकलसन्स के खिलाफ। और हम देखते हैं हेली उसे जान से मार देती है। फिर वही हम अगले सीन में देखते हैं रिबेका और मार्शल उसी सर्कल के अंदर सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। फिर हम देखते हैं एकदम उस जगह को जला के वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं और एक पाइप ढूंढ लेते हैं जो जमीन के अंदर थी, उसको तोड़ के निकालते हैं, वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं। और मुझे लगता है थोड़ी देर पहले करते तो शायद दूसरों को हेल्प भी कर सकते थे, बट नहीं, इनको लास्ट मोमेंट पे बाहर निकलना है जब पूरी स्टोरी खत्म हो चुकी है। तभी हम देखते हैं दोनों बाहर आते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, क्योंकि अब मार्शल की नई गर्लफ्रेंड है। बट मार्शल बोलता है कि दोस्त है ना कि गर्लफ्रेंड, और ऊपर से तुम मुझे छोड़ के जा चुकी थी, 100 साल तक आई नहीं वापस, और ऊपर से तुम्हारे जितने नखरे और तुम्हारी फैमिली ने मुझे मारने का ट्राई किया है उसके आगे कुछ नहीं है। और हम देखते हैं ये कहकर रिबेका बोलती है ओके तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए और मुझे कभी भी वापस तुमसे नहीं मिलना। और ये कहकर जाने लगती है और वापस मुड़ कर आती है, किस करती है उसे और बोलती है नहीं मुझे ये नहीं करना है, लास्ट टाइम था, और ये कहकर भाग जाती है। तो गाइस रिबेका उन लड़कियों में से है जिन्हें हमेशा ETB चाहिए, ओल्ड टाइम बॉयफ्रेंड, हमेशा कोई ना कोई चाहिए किस करने के लिए। और ये करने के बाद हम देखते हैं भाग जाती है रिबेका वहां से, और वहां पर अकेला खड़ा रहता है मार्शल। अब फिर हम देखते हैं डवीना वेट करने लग रही थी कोल का और वो जब तक नहीं आया था। और ये देखने के बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देता है जोश, और बोलता है डवीना तुम एक टाइम पे कहती थी तुम्हें नॉर्मल लाइफ चाहिए, तुम्हें कैसे मिलेगी नॉर्मल लाइफ, तुम हार्वेस्ट कर लो, जो मर के वापस आ चुकी है उसका बॉयफ्रेंड दी ओरिजिनल वैम्पायर है, और तुम नॉर्मल क्या सोचती हो। और ये कहने को बोलती है कि वो कोल को नहीं छोड़ के जाने वाली है, उसका वेट करेगी। और हम देखते हैं कोल वहां पर आ जाता है, वो दोनों किस करते हैं और जाने की प्लानिंग करते हैं। और हम देखते हैं जोश उनको भेज देता है। और गाइस इस सीरीज में ये बड़ी सी एक स्पोर्ट कार में यहाँ से टाउन छोड़ के भाग जाते हैं। अब फिर हम देखते हैं फ्रेया को क्लाउस के साथ में, जहां पर क्लाउस ने चाकू लाके दे दिया था फ्रेया को, और बोलता है हेली यहाँ पर नहीं होगी और वो बाहर जा रखी है। और ये क्या अपसेट होने लगता है, बट फ्रेया बोलती डोंट वरी, तुम्हें पता है ना होलो तुम्हारे माइंड के अंदर जाता है और तुम्हारी कमजोरियों को बाहर निकालता है, उसकी पुरानी यादें होंगी जिस वजह से वो अपसेट है, उसको उसके साथ टाइम बिताने दो। और तभी हम देखते हैं अपना स्पेल करके अपने भाई को वापस जिंदा कर देती है, क्योंकि उसके पास इतनी सारी पावर थी होलो को मारने के बाद जिससे कि अपने भाई को जिंदा कर सके। वही हम देखते हैं इस टाइम पे होप को, जिसने जब मैजिक किया था वो अनलिंकिंग वाला इतना पावरफुल मैजिक था कि वो बेहोश हो चुकी थी। बट हम देखते जब उसकी आंखें खुलती है, हम देखते चारों तरफ नीली रोशनी है जो होलो को रिप्रेजेंट करती है, और ये देख के डरने लगती है।
होप। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे हेली चली जाती है बायू के अंदर, जहां पर उसने वो ड्रीम देखा था और बहुत सारी दारू की बोतल लेके पहुंच चुकी थी और अकेले बैठ के ड्रिंक करने लगती है। जैक्सन को याद करती है उसने कितने गलत काम किया, बट उसे सब कुछ सही करना होगा होप के लिए और उसके फ्यूचर के लिए। और ये कहने के बाद वो ड्रिंक करने लगती है और हम देखते हैं हेली एकदम देवदास बन जाती है ड्रिंक कर करके। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं होप को, जो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अंकल एलाइजा भी वापस आ चुके हैं और सब कुछ सही हो चुका है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस उसे सुला के चला जाता है और बोलता है अंकल एलाइजा से कल मिलना, वो तुमसे मिलना चाहते हैं बट कल। और ये कह के सुला के चला जाता है। बट हम देखते हैं लास्ट सीन में होप की आंखें नीली चमकने लगती है और पता चलता है कि होलो ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो आगे देखने के लिए कि आगे सीरीज में होता है क्या।